हाय ऑल। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था अज़ूर डेटा फैक्ट्री का, कैसे क्या अपन इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और ये सारे हब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, कि ऑथर हब की क्या पर्पस है, मॉनिटर क्या किस काम के लिए यूज़ में आता है, और मैनेज किस काम के लिए यूज़ में आता है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज की इस वीडियो से अपन पाइपलाइन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑथर टैब में आनी है और यहाँ पे आपको क्या करना है, पाइपलाइन पे 3 डॉट पे क्लिक करो, फॉलोड बाय पाइपलाइन, न्यू पाइपलाइन। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लो और इस पाइपलाइन का नाम देता हूँ। तो अभी इस वीडियो में अपन देखने वाले अपन डेटा मेरी जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉब स्टोरेज में मेरी डेटा है। ठीक है, और उस डेटा को मैं जाके स्टोर कराऊंगा ADLS में। ठीक है, तो मैं इसका नाम देता हूँ कॉपी डेटा फ्रॉम ब्लॉब टू ADLS Gen 2। ठीक है, तो मैं कॉपी डेटा करने वाला हूँ कहाँ से, ब्लॉब से कहाँ पे, ADLS में। तो हमें दो जगह डेटा चाहिए, पहला ब्लॉब में रॉ डेटा होना चाहिए और ADLS में मेरी डेटा जाएगी। भले ही आप ट्रांसफॉर्म करो ना करो, इट डजेंट मैटर। मैं सिंपली ट्रांसफॉर्म में अभी नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपली सेम डेटा को मैं माइग्रेट करना चाहता हूँ ब्लॉब से ADLS में। ठीक है, एक छोटा सा पाइपलाइन अपन क्रिएट करेंगे, पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर बड़े लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं सेम रॉ डेटा को मैं एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा ब्लॉब स्टोरेज में और मेरे को वहाँ पे एक फ़ाइल चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्टोरेज अकाउंट में जाऊँगा और मेरे पास ब्लॉब स्टोरेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं क्रिएट कर लूँगा। यस, मेरे पास ब्लॉब स्टोरेज है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि मेरे पास कंटेनर हो, राइट, देख लेते हैं। तो मेरे पास कंटेनर नहीं है, तो जल्दी से मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटेनर का नाम दे देता हूँ रॉ डेटा। ठीक है, और रॉ डेटा के नाम से मेरी एक कंटेनर क्रिएट हो गई। इस कंटेनर के अंदर मैं अपलोड करूँगा डेटा को। ठीक है, फाइल्स को। तो ब्राउज़ फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं चला जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा सेट, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल अवेलेबल हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए ना एक सैम्पल टेक्स्ट फाइल .txt को मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। और वैसे अपलोड तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, तो चलो मैं और फाइल को भी अपलोड करता हूँ। मैं उससे पहले ना मैं आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ। डेटा सेट के अंदर में गया, सैम्पल टेक्स्ट फाइल। मान लो मेरे पास ये एक टेक्स्ट फाइल है। इस टेक्स्ट फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये 2 लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़ एंड वापस से मैं वहाँ पे चलता हूँ एंड अदर फाइल भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। बाद में मैं इस सबको एक एक करके मैं रीड करने वाला हूँ। चलो बाद में ही करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट फाइल को रीड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फ़ाइल अवेलेबल है रॉ डेटा के अंदर। ठीक है, रॉ डेटा मेरी कंटेनर है और वो कंटेनर किसके अंदर है, ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट की, ब्लॉब स्टोरेज में। ठीक है, सिमिलरली मेरे को ADLS में जाके स्टोर करानी है। ठीक है, तो मैं ADLS भी खोल लेता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, तो मेरी स्टोरेज अकाउंट ओपन हो गई है, पर इसमें मैं ADLS को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कंटेनर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ पे भी कंटेनर हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये दोनों स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे कंटेनर का नाम देता हूँ यूट्यूब डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम से दे देता हूँ। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। मैं चाहता हूँ इस डायरेक्टरी के अंदर आके मेरी फ़ाइल आके स्टोर हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट फाइल। चलो फिर देखते हैं, पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया। अब देखो मेरे को क्या करनी है, मैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा को फाइल को मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में मैं जाऊँगा और यहाँ पे कॉपी डेटा एक्टिविटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूँगा। अब स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है, इसलिए मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये कोलैप्स हो जाएगी। ओके, कोलैप्स हो गई। एंड सिंपल अब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो ये भी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, इस पाइपलाइन का नाम क्या है, कॉपी डेटा, COPY। ठीक है, कॉपी डेटा फ्रॉम ब्लॉब टू ADLS Gen 2। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़, वो भी कोलैप्स होगी। ठीक है, अब इसको ड्रैग करके बीच में ले आता हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मांग रही है। फॉर एग्जांपल जनरल टैब में आपको नेम देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी टेक्स्ट फाइल। ठीक है, क्योंकि मैं टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट फाइल लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो कि कॉपिंग टेक्स्ट फाइल का नाम दे सकते हो,
एक्टिविटी स्टेट में आपको देख रहा होगा ये एक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेट भी आप इसको कर सकते हो, टाइम आउट भी आप दे सकते हो कितने समय बाद। अगर मान लो ये जॉब आप रन कर रहे हो, ठीक है, ये पाइपलाइन आप रन कर रहे हो, मान लो अभी तो मेरे पास छोटा डेटा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही लाइन थी, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 लाइन थी। बट लेट्स सपोज़ अगर बहुत ज़्यादा मेरे पास डेटा हो और मैं मान के चलता हूँ कि वो रन हो जाए 1 मिनट में, बट 1 मिनट में वो रन नहीं हो रहा, वो 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि नहीं, अगर मेरा लिमिट एक्सीड हो जाए समथिंग अमाउंट, लेट्स सपोज़ 5 मिनट से ज़्यादा अगर रन हो तो ये ऑटोमेटिक जॉब मेरा जो है ना फेल हो जाए, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट इज़ 12 आवर, अब इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हो कि उससे ज़्यादा वो मेरा जॉब रन ना हो, वो फेल हो जाए ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कि रात भर तक रन ही हो रहा है, ठीक है। रीट्राई, मान लो एक बार ये जॉब मेरी फेल हो जाए, आप उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होता है, मैनुअल आके आप इसको रीरन करो, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप रीट्राई में डाल दो, मतलब कि एक बार अगर ये फेल हो गया तो दूसरा बार वापस से ये रीट्राई होगा आफ्टर सम मिनट्स, ठीक है। और तो आप यहाँ पे वो टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर रीट्राई अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो मैं अभी के लिए रीट्राई नहीं देना चाहता हूँ, और रीट्राई इंटरवल इन सेकेंड्स नॉट सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रीट्राई आप कितना बार करना चाहते हो, ले सपोज़ 3 बार करना चाहते हो, और कितने इंटरवल में, 30 सेकेंड के इंटरवल में, मतलब एक बार अगर आपका ये जॉब फेल हुआ तो अगेन आफ्टर 30 सेकेंड ये दोबारा रन करेगा, अगेन अगर 30 सेकेंड अगेन एक बार रन करेगा, अगेन 30 सेकेंड के बाद फिर से रन करेगा, मतलब 3 बार तो ये रीरन करेगा। एक बार जो आपने रीरन, एक बार आपने रन किया, 3 बार और ये रीरन करेगा, उसके बाद वो फेल ही हो जाएगा। तो रीट्राई मतलब कितनी बार आप रीट्राई करना चाहते हो, और रीट्राई का इंटरवल सेकंड्स में होती है, तो हर 30 सेकंड के बाद या फिर हर 300 सेकंड्स के बाद, मतलब हर 5 मिनट के बाद ये रीट्राई करे, ठीक है। तो उस केस में आप ये दे सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं इसको 0 रखता हूँ, मैं रीट्राई नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारा कोई बड़ा डेटा तो है नहीं, मैं रीट्राई नहीं करना चाहता हूँ। और सिक्योर आउटपुट, सिक्योर इनपुट आप कर सकते हो। देखो मतलब इसमें मतलब क्या होता है, लॉगिंग में मतलब जो भी अपन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लॉग में जाके वो डेटा स्टोर होता है, लॉग कैप्चर होता है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि लॉग कैप्चर ना हो तो आप इसको अनचेक ही रहने दो, ठीक है, फाइन। तो अब अपन क्या करेंगे, सोर्स में देंगे। सोर्स में देखो डेटा सेट ये मेरे को मांग रहा है, ठीक है, मतलब ब्लॉब स्टोरेज मैंने आपको बोल दिया, ब्लॉब स्टोरेज में बहुत सारी कंटेनर होती है, राइट। मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया है, ले सपोज बहुत सारी अगर कंटेनर होती तो वो किस कंटेनर से डेटा उठाता, ठीक है, और किस टाइप का डेटा है, वो सब कुछ अपन इस डेटा सेट में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। सोर्स और सिंक में भी सेम वही डेटा सेट, मतलब सिंक में जाके कहाँ पे स्टोर होगा, कौन सी स्टोरेज लोकेशन में जाके स्टोर होगा, ठीक है, किस टाइप का डेटा जाके स्टोर होगा, वो सब कुछ अपन डेटा सेट में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और जब आप इसको क्रिएट करोगे ना, ले सपोज़ मैं सोर्स को क्रिएट करने जाऊँगा तो सबसे पहले आपको लिंक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। चलो पहले मैं इस मेथड से बता देता हूँ, सेकंड में दूसरा मेथड बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो सबसे पहले जनरल में आपने नाम सेट कर लिया, ठीक है, ये सब चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो आप रिट्राई वगैरह दे देना। सोर्स में जाओ, सोर्स में आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक कर लो, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। अब मेरा सोर्स क्या है, मैंने आपको बोला अजूर ब्लॉब स्टोरेज, तो आप अजूर पे आ जाओ, ब्लॉब स्टोरेज को सिलेक्ट करो, कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब वहाँ पे मेरी कौन सी फाइल थी, टेक्स्ट फाइल थी या कौन सी फाइल थी, मेरी तो टेक्स्ट फाइल थी, राइट। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन नहीं है, अगर आप देखोगे तो एवरो है, बाइनरी है, डेलिमिटेड CSV फाइल है, राइट, कॉमा सेपरेटेड फाइल, एक्सेल है, देन जेसॉन है, ORC है, XML है और पाके है। तो मेरी टेक्स्ट फाइल तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, बाइनरी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मेरे को बोल रहा है प्रॉपर्टीज़ का नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे लिंक सर्विस बोल रहा है, मेरे पास एक भी लिंक सर्विस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक सर्विस का नाम ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है, लिंक सर्विस, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन। आप चाहो तो ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो दे सकते हो। देखो ये इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होती है, इंटीग्रेशन रन टाइम जब भी आप क्लाउड टू क्लाउड डेटा को माइग्रेट करोगे ना, तो ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम की यूज़ होती है। जब आप ऑन प्रेमाइस टू क्लाउड में डेटा माइग्रेट करोगे ना, तो उस केस में आएगी सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम। तो आप न्यू पे क्लिक करके सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम क्रिएट कर सकते हो, सेल्फ होस्टेड। बट हमारे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाउड टू क्लाउड कर रहा हूँ, मतलब आपकी जो ब्लॉब स्टोरेज वो भी क्लाउड पे है, AWS वो भी क्लाउड पे है, तो क्लाउड टू क्लाउड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को
इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होगी मेरी, ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम। देखो ये क्या बोल रहा है, IR जो होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज बाय डेटा फैक्ट्री टू प्रोवाइड डेटा इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क इन्वायरमेंट। मतलब ये क्या कर रहा है, एक डेटा इंटीग्रेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है हमारे को। अब ये 2 टाइप की होती है, ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम, सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम। इस केस में मैं ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम यूज़ करूँगा क्योंकि मैं डेटा मूव कर रहा हूँ क्लाउड टू क्लाउड। ऑथेंटिकेशन टाइप में अकाउंट की यूज़ करूँगा, अदर भी ऑथेंटिकेशन टाइप है बट फिलहाल के लिए मैं अकाउंट की ही रहने देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पूछा, कौन सा सब्सक्रिप्शन से आप चाहते हो, तो मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेना। स्टोरेज अकाउंट का नाम पूछ रहा है, तो मेरा स्टोरेज अकाउंट था विश्वा ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। सोर्स मैं अभी सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप एक बार टेस्ट कनेक्शन कर लो। अपन चेक कर लेंगे कि कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं। अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्रिएट कर लो। ये मेरी क्या क्रिएट हो रही है, मेरी एक लिंक सर्विस क्रिएट हो रही है। लिंक सर्विस क्या होती है, लिंक सर्विस मतलब एक लिंक क्रिएट होगा, ठीक है, बिटवीन आपका ADF और आपका स्टोरेज अकाउंट, ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट। इस केस में फाइल पाथ बोल रहा है। मैंने आपको बोला था कि कई सारे कंटेनर हो सकते हैं ना, तो किस कंटेनर से इसको डेटा उठाना है, तो यहाँ पे आप ब्राउज़ कर लो। अब मेरे केस में सिर्फ एक ही कंटेनर है रॉ डेटा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। रॉ डेटा के अंदर सैम्पल टेक्स्ट फाइल है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी सैम्पल टेक्स्ट फाइल .txt फाइल है। अब मैं इस पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, कूल। अब अपन सिंक पे जाएंगे। सिंक में अगेन सेम प्रोसेस करेंगे। मेरे पास कोई सिंक डेटा सेट है नहीं, ये टेक्स्ट फाइल जो है वो सोर्स के लिए थी। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी न्यू पे क्लिक करो। अब मेरी सिंक है, मैं चाहता हूँ ADLS में स्टोर कराऊँ, ठीक है। तो मैं अज्योर पे जाऊँगा और अज्योर डेटा लेक स्टोरेज Gen 2 पे सेलेक्ट करूँगा। Gen 1 पे मत सेलेक्ट करना, Gen 2 सेलेक्ट करना क्योंकि अभी Gen 2 चल रही है। अब यहाँ पे आप किस फॉर्मेट में चाहते हो सिंक में, तो मैं चाहता हूँ मेरी फाइल सेम फॉर्मेट में आए, बाइनरी फॉर्मेट में आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट सिंक, मैंने ये दे दिया। लिंक सर्विस एक नया क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं यहाँ पे ADLS लिंक सर्विस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना है अभी, और ये ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम ही होगा, अकाउंट की ही होगा। यहाँ से सब्सक्रिप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का नाम मैं दे देता हूँ विश्वा ADLS Gen 2। और इसके बाद टेस्ट कर लूँगा मैं, टेस्ट कनेक्शन। अगर सक्सेस हुआ तो मैं क्रिएट कर लूँगा। तो लो मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे फाइल पाथ भी आपको देनी है कि कौन से कंटेनर में जाके वो स्टोर हो। तो मेरे पास एक ही कंटेनर है, यूट्यूब डिमॉन्स्ट्रेशन, राइट। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके अंदर मेरी डायरेक्टरी है टेक्स्ट फाइल, तो इसके अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगी। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, डन। और फाइल का नाम अगर आप देना चाहते हो तो दे दो। मैं देना चाहता हूँ test.txt, इस फॉर्मेट में जाके स्टोर हो जाए। ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, कॉपी एक्टिविटी रिट्राई इंटरवल कैन नॉट बी 3, इट हैज़ टू बी बिटवीन 30 and 86400। ओके, उसको मैं ये कर देता हूँ। जर्नल पे जाऊँगा, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता है, क्या बोला था भूल गया मैं, बिटवीन 30। ओके, मैं इसको 30 कर देता हूँ, राइट। कुछ भी एरर होगा तो यहाँ पे वो देखो ये फिक्स हो गया, ठीक है। और इसको करता हूँ क्लोज, वापस से वैलिडेट करता हूँ, चेक करूँगा कोई एरर वगैरह तो नहीं है मेरे पाइपलाइन में, कोई एरर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डीबग करूँगा। डीबग मतलब इसको रन करना, ठीक है। तो ये आउटपुट वाले टैब में मेरे को दिखेगी। अभी ये क्यूड में है, ठीक है। अभी अब इसको रिप्रेस करते रहो, ठीक है। और ये मेरी फाइल जाके ADLS में स्टोर होनी चाहिए। तो चलता हूँ मैं ADLS में। इसके अंदर टेक्स्ट फाइल के अंदर मेरी फाइल देखो test.txt फाइल एक मेरी आ चुकी है, ठीक है। मैं वापस से चलता हूँ यहाँ पे और रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने पे 1 सेकंड गाइस, रिफ़्रेश करने पे ना देखो ये सक्सीड हो गई है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे आउटपुट, ये देखो ये मेरी इनपुट है, ये आउटपुट है और ये प्रीव्यू है, ठीक है। तो मैं आउटपुट पे क्लिक करूँगा तो देखो टोटल रेड इतना, डेटा रिटर्न इतना, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं प्रीव्यू पे अगर क्लिक करूँगा तो देखो ये सक्सीडेड हो गई है। कहाँ से कहाँ गई है, अज्योर ब्लॉब स्टोरेज से कहाँ गई है, डेटा लेक स्टोरेज Gen 2 पे गई है, ठीक है। अब मैं आपको डेटा वहाँ पे दिखाता हूँ, डेटा वाकई में आई है नहीं आई। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश पे देखो ये मेरी फ़ाइल आ चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, एडिट पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपको फ़ाइल देखने को मिल जाएगी। देखो ये फ़ाइल आपकी है ना, सेम फाइल मेरी सोर्स में थी, राइट। अगर आपको याद होगा तो वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ और डेटा सेट में जाता हूँ, सैम्पल टेक्स्ट फाइल .txt। यहाँ पे मेरी सिर्फ 2 ही लाइन थी और सेम मैंने अचीव कर लिया है, देखो, ठीक है। 2 लाइन यहाँ पे भी थी और आउटपुट में भी मेरे को 2 लाइन आ चुकी है। मतलब मेरी डेटा
एग्जैक्ट डेटा मेरी आ चुकी है डेस्टिनेशन और आप बोल सकते हो सिंक में, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट फाइल को लेके आ सकते हो। सिमिलरली आप CSV फाइल है, CSV फाइल लेकर आ सकते हो, जेसन फाइल है, जेसन फाइल लेकर आ सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।